22 अक्टूबर 1764 ये तारीख भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख में से एक है, जिस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया और एक झटके में भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनने पर विवश कर दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए इस युद्ध में एक और अंग्रेजी सुनाई थी तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संगठित सेनाएं थे। इस युद्ध पृष्ठभूमि के पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। इसमें मुगल सम्राट की कमजोरी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की अनियमित शासन व्यवस्था और ब्रिटिश कंपनी की भारतीय विद्रोह को दबाने की इच्छा शामिल थी। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनरों और मुगलों तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया और भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध अत्यधिक महत्व रखता है, जिसने हमारे आज के भविष्य को भी तय किया, क्योंकि अगर वह युद्ध अंग्रेजों ने ना जीता होता तो शायद आज भारत का भविष्य कुछ अलग होता। हम कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए ही ना होते और भारत कभी सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बना ही ना होता। तो चलिए जानते हैं आज इस महत्वपूर्ण इतिहास की घटना को। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया और उसने यह महसूस किया कि उसे हर वक्त अंग्रेजी हुकूमत से आदेश दिए जाते हैं कि उसे अपने राज्य में क्या करना है और फैसले किस तरह लेने हैं। मीर कासिम को इस तरह अंग्रेजों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं आया और उसने अंग्रेजों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटा दिया। इस अपमान के कारण मीर कासिम अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बन गया और उसने युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी और अंग्रेज की इस तरह उन्हें गद्दी से हटाकर मुगल साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। शुजाउद्दौला भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के इस मंसूबे से वाकिफ था, जिसके कारण जल्द ही शुजाउद्दौला मीर कासिम की सहायता के लिए तैयार हो गया और दोनों अंग्रेजों से युद्ध के लिए एक बड़ी सेना तैयार करने लगे। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची तो उन्होंने भी युद्ध की चुनौती दे दी और दोनों ओर से एक बड़ी सेना का निर्माण होकर युद्ध करने की तैयारी शुरू हो गई। उस समय भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक था, जिस पर भारत के भविष्य का दाव था। 28 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के तट पर स्थित बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भी छिड़ युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों सैनिक शामिल हुए। ये युद्ध इतना भी छिड़ गया था कि कुछ ही घंटों में दोनों ओर से हजारों सैनिकों की जान चली गई। मुगल सेना की ताकतवर तोपगाड़ी बादशाह नवाब शाह आलम द्वितीय के पास थी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को काफी क्षति पहुंचाई। हालांकि नवाब शुजाउद्दौला के सेनापति मीर कासिम ने इसमें गलती की और उन्होंने सेना को सीधा हमला करने को कहा, जो कि एक गलत फैसला था। साथ ही मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। वही मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया। अभी भी अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ समय युद्ध जारी रखा, परंतु अंत में उसने भी कोटा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था। परिणामस्वरूप बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना को ऐतिहासिक जीत मिली और मुगल सेना और नवाबों की सेना बुरी तरह हार गई और इस तरह भारत के इतिहास में अंग्रेजों की यह सबसे बड़ी जीत थी, जिसके बाद मुगल शासकों के मन में भी अंग्रेजों के लिए डर बैठ गया और अब दूसरे कई राज्यों के शासक अंग्रेजों से हाथ मिलाने लगे, जिसके चलते धीरे धीरे अंग्रेज मजबूत होते गए और उन्होंने एक समय बाद पूरे भारत को ही अपने अधीन कर लिया। युद्ध के पश्चात नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम को ब्रिटिश शासन ने शर्मनाक पराजय दी और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर समझौता किया। इस समझौते के तहत मुगल सम्राट को अपनी सेना बंगाल से वापस ले जानी पड़ी और नवाब मीर कासिम को अधिकारियों की न्यायिक शक्ति को नष्ट करके ब्रिटिश कंपनी के अधीन स्थानांतरित किया गया। इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। बक्सर के युद्ध के बाद हेस्टिंग्स ने बक्सर संधि का एक समझौता किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता और आर्थिक शक्ति में मजबूती आए और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशी अधिकार प्राप्त हुए। बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम। इस लड़ाई के पीछे विभिन्न कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ शुजाउद्दौला की मदद ली थी। मुगल साम्राज्य के पास बहुत ही कम सेना थी और उन्हें इस स्थिति में इंग्लैंड की बाहरी सहायता की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज सेना का सहयोग किया। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे भारतीय सिपाही थे, जो भारत में लड़ाई की स्थितियों को समझते थे और मुगलों की कमियों को भी जानते थे। इसके अलावा अंग्रेजों के पास कई विदेशी हथियार भी थे, जिन्हें भारत में पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया था, जैसे आधुनिक बंदूक के बम और बारूद, जो अंग्रेज इंग्लैंड से भारत लाए थे। जबकि मुगल सेना के पास अधिकतर पुराने हथियार और घोड़े हाथी थे। युद्ध की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने तेजी से आगे बढ़कर मुगल सेना को मात दे दी। लड़ाई के दौरान मुगल सेना और शुजाउद्दौला की सेना के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। उस समय एक अंग्रेजी दूत राम नारायण ने मुगल सेना को इंग्लैंड की
तहत की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध से हटने का आदेश दिया गया। ये निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे मुगल सम्राट शाह आलम की सेना के मनोबल को तोड़ा गया और मुगल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मिलने का मौका मिला। युद्ध के पीछे कई कारण थे, परंतु ये समझौता मुख्य भूमिका निभाया। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई भागों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे कंपनी का शासन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने लगा। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी सत्ता खो दी और ब्रिटिश कंपनी की वर्चस्वता को मंजूरी दी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विभिन्न राज्यों के शासन को प्रभावित करने का अवसर मिला। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद से ही अंग्रेजों ने मुगलों को दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुगलों की ताकत को सीमित करने लगे, जिसके चलते युद्ध में जीत के बाद जो अंग्रेजी सेना पहले से ही ताकतवर थी, अब उसे और भी ताकत और समृद्धि मिली। इसके साम्राज्यों के साथ संधि करने की योजना बनाए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में कलकत्ता की संधि की समाप्ति के बाद मुगल साम्राज्यों के अधीन बंगाल का प्रशासन संभाला और इसी तरह एक राज्य को अपने अधीन लेते हुए अंग्रेजों ने अपना दांव चला और 1850 आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत में ब्रिटिश राज लागू कर दिया और अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत कम ही बचे थे। अगर भारत हमेशा आजाद रहता तो आज भारत कैसा होता? भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होती? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब